का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक को उर्दू में शुमारियात कहा जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है कि एनालाइजिंग डाटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। क्योंकि स्टैटिस्टिक हम इंसानों पे जब कोई रिसर्च या कोई तजुर्बा करते हैं तो उसके बाद जब हमने अपने नताइज लिखने होते हैं ना, तो उसके लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत होती है। अब मैं ये नहीं लिख सकती कि नंबर 1 जो था 100 लोगों का डाटा लेके ये नहीं लिख सकती कि पहले नंबर वाला जो था वो टॉल था, दूसरे नंबर वाला शॉर्ट था, तीसरे वाला टॉल था, चौथा शॉर्ट था। तो मैं एक क्या करती हूँ, उसको एक न्यूमेरिक नंबर दे देती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि 50% लोग जो थे वो लंबे थे और 50% जो थे वो छोटे कद के थे, या मैं कह सकती हूँ 30% छोटे कद के थे और 70% लंबे कद के थे। तो मैंने उनको एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, यानी कि नंबर दे दिया। तो इसको क्या कहा जाता है? शुमारियात। ठीक है, शुमारियात के आगे से 2 शाखें हैं, ब्रांचेस, उसको कहा जाता है। एक है डिस्क्रिप्टिव और दूसरी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम डिस्क्राइब करना है हमने किसी चीज़ को। इसमें हम अपने डाटा को समराइज़ करते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, और मीनिंगफुल जो किसी इंसान को आसानी से समझ आ सके उस शक्ल में अपने डाटा को या अपने शुमारियात को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि अपने डाटा को कन्वर्ट करना है हमने सिंपल बाय नेमिंग। तो इस तरह मेरे पास एक कैटेगरी है टॉम, जैन और लिली। इन तीनों का एक जैसा ही कलर था, आई कलर। मैंने तजुर्बा किया है कि मैंने 100 लोगों की आंखों का रंग और उनका कद देखा है। तो मैंने देखा है कि टॉम, जैन और लिली इन तीनों का कद भी सेम है और इनकी आंखें भी एक जैसी, तो इनको मैंने कैटेगरी 1 में डाल दिया। इस तरह मैं और लोगों को डालूँगी और कैटेगरीज बनाती जाऊँगी। दूसरा हमारा आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। जब हमने नताइज लिखने होते हैं किसी आबादी के बारे में, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने एक सर्वे किया 100 लोगों पर 100 लोगों पर किया जो चौथी जमात के बच्चे थे, और मैं उनकी लर्निंग एबिलिटी चेक करना चाहती थी कि वो कितना जल्दी कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कंक्लूड किया कि जो 50% बच्चे थे वो अबव एवरेज थे, यानी कि बहुत लायक थे, और 20% जो थे वो सिर्फ बस पासिंग मार्क्स लेके पास हो रहे थे, और 10% जो थे वो बहुत निकम्मे थे। तो ये मैंने अपना क्या दे दिया, एक नतीजा निकाल के दे दिया। ठीक है, इसे कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, जिसमें हम कोई कंक्लूजन या नताइज निकाल के अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। डिस्क्राइब में हमने अपने डाटा को डिवाइड करना है और उसको कैटेगरीज में डिवाइड करना है, और इन्फ्रेंशियल में हमने उनके बारे में क्या देना है, एक कंक्लूजन दे देनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज ये होती हैं कि जब हमने अपना डाटा अरेंज करना है ना, तो उसमें हम 3 चीज़ें चेक करते हैं अपने डाटा की, कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भी या नहीं। यानी कि जो हमने मफरूज़ा बनाया है उसको अब अगर हम पूरी दुनिया पे यानी कि पूरी आबादी पे अगर जनरलाइज करना चाहें तो क्या वो हो भी सकता है या नहीं। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन, सबसे पहले हम मीन पढ़ेंगे। मीन क्या होता है कि सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है और टोटल वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है किसी भी डाटा की। ठीक है, मीडियन क्या होता है कि सबसे दरमियान वाली वैल्यू, जब हम कोई डाटा हमारे पास आता है तो वो अरेंज नहीं होता, हमने इसको अरेंज करना है। जैसे 3, 4, 6, 8, 7 आ रहा है तो हम इसको अरेंज करेंगे। अगर तो 3 के बाद 5 आता है और डाटा में मौजूद है तो हम उसको एक अरेंजमेंट में लिखेंगे पहले, और उसके बाद हम उसका मीडियन निकालते हैं। और मोड वो होती है जो वैल्यू बार बार किसी डाटा में रिपीट हो रही हो। तो हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले मीन की एग्जांपल लेते हैं। मीन की एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 3, 4, 6, 8, 10। मीन में क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और टोटल ये कितनी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा मीन निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 34, 46, 28, कोई बड़ी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो सेम वही रूल अप्लाई करना है, प्लस करना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओड नंबर, मीडियन। मीडियन का मतलब क्या है कि हमने मीडियन 2 तरह का हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, ओड नंबर भी हो सकता है। अब ये मेरे पास सबसे पहली क्वेश्चन है 4, 8, 12, 13, 14। ठीक है, तो ये 5 वैल्यूज़ है इसलिए ये ओड नंबर होगी। तो इसका मीडियन क्या है कि दरमियान वाली वैल्यू, 2 इधर से होगी 2 उधर से, तो दरमियान वाली क्या है 12, तो वो इसका मीडियन हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम इवन नंबर के लिए देखेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं, 6 वैल्यूज़ अगर हमारे पास आ गई हैं। तो ये देखें, पहले मैंने इसको अरेंज करके लिखा है। ठीक है, ये आगे पीछे थी वैल्यूज़ तो मैंने इनको अरेंज करके लिखा है। तो दरमियान वाली हमारी एक वैल्यू हमने इधर से लेनी है और एक इधर से, तो 4 और 5 को हम प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम उसको 2 पे
उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा मीडियन होगा। इसी तरह मोड होता है फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू। अभी देखिए 3 3 6 7 3 3 ये डाटा है और इसमें 3 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो ये इसका मोड होगा। इसी तरह नीचे भी एक और क्वेश्चन है जिसमें 2 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो वो क्या होगा, इसका मोड होगा। अब नेक्स्ट ये देखें कि अब हमारे पास एक और सवाल है, इसमें 2 वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं, एक तो 4 बार बार रिपीट हो रहा है और एक 8 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें ये दोनों ही हमारे मोड होंगे। और ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं, ठीक है।